खलक तो बोल दीजिए मुहम्मदन, खलक तो मुहम्मदन, मोहम्मद को खलक कर दिया। तो जब मोहम्मद को खलक किया, गौर रहे बस चंद फिक्रे हैं इन, जब खलक किया मोहम्मद को खलक किया, अर्रहमानु अल्लाह मल कुरान, रहमान ने यानी अल्लाह जब्बार भी है, कहार भी है, पर जब वो कुरान सिखा रहा था तो रहमान था। सिलेबस भी अच्छा हो, स्टूडेंट भी लायक हो और पढ़ाने वाला गुस्सेवार हो तो पढ़ने वाले की सारी सलाहियतें गायब हो जाती हैं, मफकूद हो जाती हैं। यहां सिलेबस भी आला है, कुरान निसाब शानदार, और तालिब इल्म स्टूडेंट पढ़ने वाला मोहम्मद और पढ़ाने वाला रहमान, पढ़ाने वाला रहमान। वो उस दिन से अपने आप को रहमान आशना करवाता है जिस दिन से उसे मोहम्मद को कुरान सिखा। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। इंसान तो वो कहते हैं ना बुल्ले शाह के क्या जी कल दी गल है, कुन फयकून ते कल दी गल है। असा चरोकड़ी प्रीत लगाई हुई, असा चरोकड़ी प्रीत लगाई हुई। ये हमें नहीं समझ आने वाली बातें। ये कोई जब तक भूला ना हो बात कैसे समझ आती। यहां से भूलना पड़ेगा। जब इंसान यहां से भूल जाता है तो वहां की सारी याददाश्तें आ जाती। खलक तो मोहम्मद, तो कुरान नाज़िल हुआ हुजूर की क़ल्ब अतर पर। पता नहीं कैसे नाज़िल किया हो गया, ऐसे छिड़क छिड़क नूर की फवार पड़ रही है। आदम को बनाया तो मिट्टी से बनाया और उसमें 40 दिन तक मुसलसल बारिश होती रही और गूंदा जाता रहा, गारा गूंदा जाता रहा, मिट्टी बनाई जाती रही, तैयार की जाती रही। अरसा लगा फरिश्तों ने उस पर मेहनत की। आदम का जिस्म, आदम का ढांचा तैयार हो गया। किससे तैयार हुआ? मिट्टी से। और वो मिट्टी किस तरह की थी? साइंस की बातें तो अपनी जगह खनखनाती हुई गली सड़ी मिट्टी से, गली सड़ी मिट्टी से। ओ भाई नखरेले, बड़े नखरे आते हैं तुझे। औकात ये है कि हम गली सड़ी मिट्टी से बने, गली सड़ी मिट्टी से बना दिया। और उसको कहां किससे बनाया? उसको किससे बनाया जिसको कहता खलक तो मुहम्मदन? किससे बनाया? मिट्टी तो थी नहीं, मिट्टी तो थी नहीं, कुछ नहीं था। क्या वो आप सबने सुना हुआ है कि जब कुछ न था खुदा था, जब घर खुदा कुछ न होता तो खुदा होता। जब कुछ न था कुन तो कंजन मख्फियन, वो एक मख्फी खजाना था। तो उस वक्त बनने वाला मोहम्मद बना। क्या बना? ये प्यारा सा नाम बोल दो। क्या बना? मोहम्मद बना। मोहम्मद अल्लज़ी युहमदु हमदन कसीरन बाद हमदिन। मोहम्मद होता वो है जिसकी हमद पे हमद की जाए और मुसलसल हमद की जाए और किसी जमाने किसी वक्त में उसकी हमद में इनक़ता ना आए, किसी जमाने में उसकी हमद रुके नहीं, हर दौर में हमद जारी रहे। वो मोहम्मद होता है। तो खमीर किस चीज से उठा? खमीरे मोहम्मद किस चीज से उठा? या तो ज़ियाउल हबीब कुछ पटरी से उतर जाएगा, ऋषि तो उतारा कुरान को एक खफीफ से लम्हे में। वक्त समझ आ गया आपको कि कितना वक्त लगा होगा? ये समझ आ गया जब कुरान हुजूर पर उतरा तो कितनी देर में उतरा, वो समझ आ गया आपको।
अब मैं अगर लुगत में जाऊंगा और उसमें अरबी अदब की बात करूंगा, उसके मुख्तलिफ शोबों में जाऊंगा, तो फी जो है, फी इन्ना अंज़लना फी लैलतिल कद्र, लैलतिल कद्र की ता की जो जर है, जो कसरा है, ये तकलील की कौन सी किस्म को बयान करती है? जिससे कम फी हरफे जार है, लेकिन जब ये अस्मा पर दाखिल होती है और अस्मा भी मारफा हो, हम अस्मा भी मुदाफिले होने की वजह से मारफा है, तो अस्मा भी मारफा हो, और मारफा ऐसा जो बहुत से नकरों में से चुना हुआ हो, तो उस मारफा की शान ये होती है कि अगर उस पर कसरा आ जाए, जार आ जाए, तो वो मकसूर या मजरूर जो इस्म होता है वो अपनी किल्लत की इंतहाइयों को बयान कर रहा होता है कि इससे आगे बढ़कर कोई किल्लत हो नहीं सकती, किल्लतों की इंतहा, वो खफीफ लम्हा। अच्छा देखो, उस खफीफ लम्हे में कुरान उतरा, उस लम्हे को यादगार करने के लिए पूरी रात को कदर दे दी, पूरी रात को कदर वाली बना दिया, शान वाली बना दिया। उस पूरी रात को तकदीरों के बनने बिगड़ने का मेयार बना दिया। सारी रात कुरान नहीं उतरा, किसी लम्हा कलील में कुरान उतरा। वो लम्हा कलील इतना फैला कि पूरी रात पर हावी हो गया, और उस पूरी रात की शान ये हुई कि सूरज गुरूब होते ही तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्तों की जमातों की जमातें, फौजों की फौजें, कतारों की कतारें, अंबो दर अंबो उतरते हैं और जमीन पर फैल जाते हैं। ये फरिश्ते भी उतरते हैं, रूह भी उतरते हैं। रूह से मुराद जिब्रील भी हैं, रूह से मुराद अंबिया की अरवाह भी हैं, नबी भी आते हैं। इस लैलतुल कद्र में नबी की, अंबिया की अरवाह भी आती है, औलिया की अरवाह भी आती है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, अरवाह भी आती है। ये किताब रूह में इब्न क़य्यिम ने बड़ी तफसील के साथ, दलाइल के साथ लिखा है। अरवाह आती हैं, आपके खानदान के बुजुर्ग जो फौत हो चुके होते हैं उनकी अरवाह भी आपके घरों में आती है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात में, ये सिर्फ खासा है फीहा, इस रात में बेइज़्न रब्बिहिम, उस दिन अल्लाह की तरफ से इज़्न आम हो जाता है रूहों को कि जाओ अपनों को देखाओ। अंबिया को हुक्म होता है, औलिया को तो हुक्म होता है, मुर्शिदों को हुक्म होता है, जाओ अपनों को देख के आओ। खानदान के बुजुर्गों को हुक्म होता है कि जाओ अपनी नस्लों को देख के आओ। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से परवरदिगार इज़्न आम कर देता है कि जाओ सब जाओ, और वो आते हैं। और वो आते हैं तो सिर्फ आते नहीं, मिलते भी हैं। हाँ, तुम अगर मिलना चाहो तो मिलते भी हैं। और जो जिस रात को लैलतुल कद्र होना होता है, अब इन लफ्जों में खुद तलाश कर लेना कुछ, जिस रात को लैलतुल कद्र होना होता है, उस रात में बड़ा एहतमाम होता है। आम उस माहौल का, उस वक्त का, उस सोसाइटी, उस मुआशरे का एक खफीफ सा बदलाव उसमें आ जाता है। उस रात की अजब हालत होती है कि ना सख्त अंधेरा होता है, ना वाज़ेह रोशनी होती है, मिली जुली रात होती है। सर्दियां हैं तो सर्दी नहीं होती, गर्मी है तो गर्मी नहीं होती। कुत्ता नहीं भौंकता, कुत्ता नहीं भौंकता, क्योंकि इसकी आवाज माने है रहमत इलाही के फरिश्तों की। इसलिए जो शौकिया हमने घरों में कुत्ते पाले हैं, रहमत यज़दा के लिए हमने खुद फाटक लगा दी है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलअल फज्र। फिर सलामती ही सलामती होती है इस पूरी रात में, फजर तक, मतलअ फजर, तलुए फजर तक सलामती है। तो
तो बात शुरू हुई थी एतकाफ बैठने वालों ने एतकाफ की, हर साल करते हैं। तो भाई अगर आपको समझ आ गई है मेरी इस गुफ्तगू में कि ये रात एतकाफ का बड़ा मकसद ये है कि उस रात की तलाश की जाए, जुस्तजू की जाए। ना तो यहाँ पर ये कि अच्छा कोई मेन्यू अच्छा हो जाएगा, उसके लिए एतकाफ नहीं होता। आराम के लिए कि चलो जी लंबी नींदें करने के लिए फुर्सत मिल जाएगी, वो भी नहीं होता। और कंपनी करने के लिए ग्रुप बना ले, बैठ के गपबाजी हुई, इसके लिए भी नहीं होता। एतकाफ नाम है हर तरफ से मुकम्मल कट जाने का, हर तरफ से मुकम्मल कट जाने का नाम एतकाफ है। इसीलिए ये शरई हुक्म नहीं है जो मैं अगली बात कहने लगा हूं, ये शरई हुक्म नहीं है, लेकिन मेरी आजमाई हुई बात है कि अगर आप हिजाब नहीं करते तो आपके ताल्लुक बिल्लाह में बहुत सारी चीजें रुकावट बन जाती हैं। इसलिए जो पुराने बुजुर्ग घूंघट निकालते थे, ना किसी पर नजर पड़े, ना ख्यालात मुंतशिर हों। ये शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई कि तुम घूंघट निकालो, लेकिन ये बर बिनाए तजर्बा दुर्वेश और सूफी लोग कहते हैं कि ऐसा करोगे तो एतकाफ के मकासद हासिल करने में आसानी होगी। कम खाना, कम सोना और मत बोलना, कम खाना और सादा खाना, इंतहाई सादा खाना और कम से कम सोना और मत बोलना, बोलने से सरोकार ही कोई नहीं। ये अलग बात है फुकहा के मसाइल में, वो मैंने भी पढ़े हुए हैं कि तजारत के लिए अगर कोई मशवरा मांग रहा है जो आपका साथी है तो आप उसको कह सकते हैं हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। लेकिन बाबा यहां तो आप किसी और काम से आए थे, सबसे कट जाने के लिए। अगर आपने फिर भी राबता रखा दुनिया से, दुनिया वालों से, दुनियावी मामलात से फिर भी राबता रखा, तो फिर आपने एतकाफ शरीयत की एक रस्म तो पूरी कर ली, लेकिन एतकाफ की रूह को आप पाने में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए एतकाफ बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। और देखिए 5 मरतबा आपको बुलाया जाता है कि कुछ वक्त, दिन 24 घंटों में कुछ वक्त आप जरा दुनिया से कट जाएं। हमें इतराज किया जाता है कि जी ये सूफी दुर्वेश ये गारों में चले जाते हैं, जंगलों में निकले जाते हैं, जी ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। तो भाई इस्लाम में रहबानियत नहीं है मान लिया, पर ये जो 5 वक्त में आपको बुलाया जाता है किस लिए? कि तुम्हारा दुनिया में दिल ना अटक जाए, तुम्हारा दिल मस्जिद में खुदा की तरफ अटका रहे, ताल्लुक बिल्लाह कायम रहे, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम रहे। जोहर की नमाज पढ़ के गए हो तो असर की इंतजार में तुम बेकरार रहो और तुम्हारी बेकरारी लोगों को नजर आए कि ये महबूब के घर से आने वाली सदा के इंतजार में बैठा है। क्या हम ऐसी नमाज पढ़ते हैं? लेकिन नमाज ऐसी ही हो तो फिर नमाज है, वरना शरीयत का हुक्म है, बस ठीक है निभा रहे हैं। तो याद रखें ये कि जी इस्लाम में रहबानियत नहीं है और ये कट बैठना, ये कट बैठना पाबंदी है ना कि हर बस्ती में से कम से कम एक बंदा जरूर पूरी बस्ती की नुमाइंदगी करते हुए 10 दिन माह रमजान का आखिरी अशरा वो खुदा के घर में दुनिया से ताल्लुकात तोड़कर कट कर अकेला बैठता है। और अगर बस्ती पूरी में से कोई बंदा नहीं बैठता तो सारी की सारी बस्ती मुजरिम और गुनाहगार होती। ये सारी दुनिया का मसला माना हो। फिर आप हज पे जाते हो, ये हज क्या है? ये भी तो कट जाना है सारी दुनिया से, सारी दुनिया को छोड़ देना और अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के आप नारे लगाते हुए क्या आप खुदा को देख रहे होते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, या अल्लाह मैं हाजिर हूं। लेकिन कैफियत वो आएगी, तारी करना पड़ेगी। दुनिया से जितना ताल्लुक कमजोर करोगे उतना ही अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होगा। इसलिए रही ये बात कि आज की रात वो रात है कि नहीं है, मेरा ख्याल है कि
हमें इससे सरोकार नहीं होना चाहिए, इससे सरोकार नहीं होना चाहिए। भाई हुक्म है 5 रातें दे दी, इनमें तलाश करो, तो करो तलाश। अगर तलाश जुस्तजू ठीक हुई और सही ज़ाब्ते के मुताबिक हुई तो फिर पा भी लोगे। लेकिन अगर अपनी मर्जी से आपने अपने स्केड्यूल बनाने हैं तो फिर काहे का शिकवा, काहे का गिला, फिर तुम अपने स्केड्यूल के मुताबिक चलो। लेकिन याद रखना, मैं फिर आपको, ये जो हमारे यहाँ एक आम पाया जाता है कि जिस रात दरख्त सजदे में पड़ जाते हैं और पानी दूध हो जाता है और फलां हो जाता है, फलां हो जाता है, ये सारी सिर्फ कहानियाँ हैं। ये इसका लैलतुल कदर के अजमतों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो बड़ी छोटी बातें हैं, ये बड़ी छोटी बातें बाबा। लैलतुल कदर तो बहुत आगे की चीज है, बहुत आगे की चीज है। एक बड़ी खतरनाक बात कारी साहब फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत की उम्र थोड़ी है, इसलिए सहाबा परेशान हुए कि हमारी तो उम्रें थोड़ी हैं, उनकी इतनी लंबी लंबी उम्रें होती थी तो वो लंबी बातें कर लेते थे, हमारी तो उम्र ही थोड़ी है। इसको जरा आप ऐसे देख रहे हैं ना, जरा थोड़ा सा साइड पे खड़े होकर देखो। मेरी उम्मत की उम्र थोड़ी है, और जो उम्मती है वो लैलतुल कद्र को तलाशेगा और पाएगा। और लैलतुल कद्र कैसी है? बहुत बड़ी रात है, बहुत अजीम रात है। एक रात, एक लम्हे के तुफैल इतनी फैल गई, लेकिन बात रुकी नहीं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ओ भाई, रात की बात करते हो, एक रात की, पूरा महीना जिसमें कुरान उतरा। मन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुमहु। तुम में से जो कोई भी इस महीने को जिंदगी में पाए, उस पर फर्ज है कि वो रोजा रखे। फर्ज है कि वो क्या करे? रोजा रखे। रोजा किसे कहते हैं? बोलो जरा। खाना पीना छोड़ देना, वही है ना रोजा, वही है ना। तो उस हुक्म पर भी गौर फरमाओ, तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह। अल्लाह की आदतें इख्तियार करो, अल्लाह के तौर तरीके अपनाओ। तो अल्लाह के तौर तरीके अपनाने का महीना है, अल्लाह की आदतें इख्तियार करने का महीना है। अल्लाह किसी के साथ बुरा करता है, किसी का बुरा सोचता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है? तो तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह। रोजा रख लिया है तो अब मुलायम हो जा, रोजा रख लिया है तो अब सरापा सलामती हो जा। सरकार ने फरमाया था ना कि अगर तूने रोजा रखा हुआ और कुछ जबरदस्ती तेरे सर आए, लड़ने की कोशिश करे, तो उसे कह कि भाई मैं तो रोजे से हूं, मैं तो रोजे से हूं। कोई जवाब ना दे, बस ये कि जी मैं रोजे से हूं। अब रोजे से हूं का मतलब यह है कि मेरी तरफ से तेरे लिए कोई बुराई नहीं। आखिरी चंद कलिमात कहना चाहता हूं। रोजेदारों, मुझे आज बड़ी भूख लगी थी। मैंने घर में कहा कि मुझे आधी चपाती दे दो, तो मैं अपने कमरे में बैठ के चुप करके खा लेता हूं। तो मुझे जवाब मिला, जी आपका रोजा टूट जाएगा, जरा गौर करना। मैंने कहा अच्छा चलो, आधी नहीं तो उससे आधी दे दो, थोड़ी सी। भाई मुझे उन्होंने एक चने के बराबर तक की मेरी दरखास्त भी कबूल नहीं की। उनका कि नहीं, रोजा टूट जाएगा। उन्होंने ठीक कहा या गलत कहा?
दी। जिन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने एक चने के बराबर भी कुछ खा लिया तो रोजा वो ठीक है या गलत? कारी साहब फरमाते हैं कि झूठ बोली जाओ रोजा नहीं टूटता। यही है ना, झूठ बोलो रोजा नहीं टूटता, गीबत करो रोजा नहीं टूटता, चुगली खाओ रोजा नहीं टूटता, बखीली करो रोजा नहीं टूटता। वो यार रोटी जो हलाल थी उसका एक निवाला खाने से रोजा बचता नहीं। और झूठ पे झूठ बोले जाओ, रिश्वत लेते जाओ, रिश्वत देते जाओ, किज़ब बयानी करते जाओ, झूठी गवाहियां देते जाओ, फिर कहते हो रोजा नहीं टूट रहा। हाँ, मुझे नहीं समझ आती, हम बड़े अय्यार हैं। सही बुखारी शरीफ की हदीस अक्सर टीवी पे वो मुख्तलिफ चैनल दिखा देते हैं कि सरकार ने फरमाया कि अगर तूने रोज़ा की हालत में यानी खाना पीना छोड़ दिया तो रोज़ा की हालत में अगर झूठ बोलना, फलां फलां गलतियां करनी ये नहीं छोड़ी तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि तू भूखा प्यासा रहे। हम हदीसों से अपने मतलब मर्जी के माने मफहूम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या था कि जी मजबूरी है जी, लोग बेचारे झूठ भी बोल लेते हैं, फलाने अब रोज़ा तोड़ने का कैसे फतवा दे दे। ओ भाई, शरीयत के मालिक ने तो फतवा दे दिया, अगर उनकी शरीयत के पैरोकार हो तो फिर क्यों झूठ बोलने वाले को कहते हो तेरा रोज़ा है? आज रोज़ा नताइज नहीं देता ना, हमने सिर्फ खाने पीने के औकात बदले हुए हैं, हम रोज़ा नहीं रखते, सिर्फ औकात बदले हुए हैं। और शाम को जिस किस्म की अफ्तारियाँ हमारे सामने सज जाती हैं, दस्तरखान सज जाते हैं, मैं समझता हूँ कि रोज़ेदार सच्ची मुच्ची भी किसी ने रोज़ा रखा हो ना तो वो इफ्तारियाँ ही उस रोज़े की रूह कब्ज करने के लिए काफ़ी है। रोज़ा तो था तहजीब नफ्स के लिए, अपने नफ्स को लगाम देने के लिए कि ये सीधा ठीक हो जाए, इसका बिगाड़ खत्म हो जाए। हम पूरा साल जो कुछ नहीं कर पाते रमज़ान शरीफ में वो सारी अय्याशियों के शौक पूरे करते हैं। फिर कहते हैं जी हमने रोज़ा रखा, फिर कहते हैं ईद वाले दिन, वो सच्ची कहते हैं मौलवी साहब, ईद वाले दिन मुसाफा करना बिदत, जफ्फी पाना बिदत, तकरीर सुनना बिदत, खुतबा देना बिदत। और ये आजकल नवी बिदतें ईजाद हुई हैं, तरावियाँ मस्जिद में पढ़ना बाजमात ये बिदत, ख़त्म कुरान मस्जिद में जो तरावी में होता है ये बिदत। ये नया पता नहीं आप लोगों की नज़र से गुजरा है कि नहीं। मार के ने छापा इश्तिहार, तो बल्कि चार्ट बना, क्या कैलेंडर में ये चीज़ें दी हुई हैं। और औरतों का घर में तरावियाँ पढ़ना ये बिदत, घर में इत्काफ बैठना ये बिदत, मस्जिद में मर्द भी इत्काफ करें और ये ना लगाएं, कैबन ना बनाए, कपड़े ना ताने, और औरतें भी मस्जिदों ही में इत्काफ करें, घर में करेंगी तो गुनहगार होंगी। राम आया, मैनू आ गया वैसे। अब जरा ऐसी मस्जिद का तस्वर करो जिस मस्जिद में कोई कैबन नहीं, कोई पर्दा नहीं, वहां मर्द भी इत्काफ कर रहे हैं, औरतें भी इत्काफ कर रही हैं। उस मस्जिद में क्या खैर गुजरेगी? और वो कहते हैं जी खातीन मस्जिद में अगर घर में एहतिकाफ बैठेंगी तो बिदत है, मस्जिद में बैठे। और मर्द, हाँ मर्द जो है वो भी बाजमात तरावी पढ़ेंगे तो बिदत है, मर्द भी अपने अपने घरों में पढ़े, मस्जिदों में तरावियाँ पढ़ना भी बिदत। क्या करें यार? पहले कहते थे कि जी नहीं एनियाँ नहीं रकाता है तो बहुत रकाता है, थोड़ियाँ होनी चाहिए, पहले थोड़ियाँ की, अब उन थोड़ियों से भी गए, अब कहते हैं ये भी नहीं, ये पढ़ना ही बिदत है। तो अब आप अंदाजा करें, जमात नहीं होनी चाहिए, अलग-अलग अपने 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 घर में पढ़ो। तो ये नए नए काम हो रहे हैं। परसों जुम्मतुल मुबारक है, जुम्मे में कोशिश करना जल्दी आना, और
ईद की नमाज की खबर अजमल साहब आपको देंगे, क्योंकि मेरे पास कच्ची पक्की खबर है, मुझे मजबूत खबर का नहीं पता, ये आपको पूरी खबर देंगे। तो बस मैंने इतनी बातें कहनी थी, जो कहना था वो तो निकल गया दिमाग से। तो जो कह सका इसमें जो अच्छा कहा अल्लाह कबूल करे और हम सबको उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की तौफीक दे, और जो कोई गलती और ख़ता हुई अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे और हमारे माशरे को हर शर से पाक रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं अपनी तबीयत के हाथों आज़ुर्दगी के बायस शायद कोई बात ऐसी भी कह गया हूँ। कोशिश तो एहतियात तो मैंने की है, लेकिन फिर भी माफ़ी चाहता हूँ। और अब मैं आपसे रुखसत भी चाहूँगा। अल्लाह आप सबको खैर व सलामती दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।